इंडिया में वायरल होने वाली कॉकरोच जनता पार्टी की ऑनलाइन डिस्कशन और ट्रेंड पर एज अ पाकिस्तानी अपना रिएक्शन शेयर करियो। और मेरा मकसद किसी की दिल आज़ारी हरगिज़ नहीं है। और मेरा डिस्कशन सियासत पर नहीं बल्कि इंटरनेट कल्चर और कॉकरोच जनता पार्टी की मीम्स पर है। इवन पाकिस्तानी इस पार्टी को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे मालूम नहीं कि शायद कोई है जो इस पार्टी इस मूवमेंट के ख़िलाफ़ हो। इवन कि मोदी जी उनके प्राइम मिनिस्टर उन्होंने भी इसके हक़ में बात की है। मैं सोच रही हूँ कि अगर पाकिस्तानियों के यहाँ पेपर लीक हो जाता तो शायद हमारी अवाम बहुत खुश होती। क्योंकि आप कितनी भी बड़ी डिग्री हासिल कर लो, आप मास्टर्स कर लो, इवन डॉक्टर बन जाओ, या तो आप अनएम्प्लॉयड होते हो या अंडर एम्प्लॉयड होते हो। अपना रिएक्शन शेयर करने से पहले आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप छिपली से डरते हो या कॉकरोच से? आज के वीलॉग में मैं लोगों की मुनाफ़िकत के बारे में बात करूंगी, जो पल में तोला पल में माशा हैं। माशा एंड द बेयर नहीं बल्कि माशाअल्लाह ही हैं। यार, मैं किसी सियासत के बारे में बात नहीं करूंगी क्योंकि उसके लिए आपके पास न्यूज़ चैनल्स हैं। मैं एनालिसिस भी नहीं दूंगी क्योंकि उसके लिए आपके पास टॉक शोज़ हैं। तो भाई फिर मैंने किस चीज़ पे बात करनी है? भाई मैं बात कर रही हूँ जो इंटरनेट पे मीम्स हैं, जेनजी हैं और इंटरनेट कल्चर जो चल रहा है। यकीन माने कि कॉकरोच जनता पार्टी से पहले जो है ना, जेनजी को लोगों ने बहुत ही डिग्रेड किया था कि यार उससे बेहतर तो मिलेनियल्स और पता नहीं कौन कौन सी पहली जनरेशन्स हैं। क्योंकि जेनजी तो पैदा ही सारे एआई पे हुए हैं, इनकी तो क्रिएटिव सेंस भी कोई नहीं, इनमें थिंकिंग पोटेंशियल ही नहीं। और अब सब लोग जेनजी जेनजी के नारे लगा रहे हैं कि जेनजी सबसे अच्छी और बहादुर कौम निकली है। यार, इससे ये साबित होता है कि लोग चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं, यानी जिसकी गुड्डी उड़ रही है सब उसी को पसंद करते हैं। वैसे मुझे इस पार्टी के बारे में कुछ खास मालूम नहीं था जब तक कि मेरे फेवरेट व्लॉगर्स को मैंने उस कॉकरोच पार्टी में देखा, और जब तक मैंने बॉलीवुड एक्टर्स के अंदर से मैंने कमेंट्स नहीं देखे। जैसे कि बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स ने इसके ऊपर कमेंट किया, बहुत सारे मेरे फेवरेट व्लॉगर्स उस पार्टी के अंदर शामिल थे। फिर मैंने सोचा कि यार ज़रा इसके बारे में रिसर्च की जाए और देखा जाए ये आखिरकार चीज़ क्या है। वैसे यकीन मानो, अगर पाकिस्तान में पेपर लीक हुआ होता तो सभी लोग बहुत खुश होते, क्योंकि आप कितना पास कर लो पेपर को, पास कैसे होते हो यार, सिर्फ गाने लिख कर आते हैं सब। हमारा तो ये गवर्नमेंट सिस्टम है, जितने ज़्यादा आप गाने लिख कर आओगे उतना ज़्यादा, जितना पेपर भरोगे, जितनी एक्स्ट्रा शीटें भरोगे भाई, उतना ज़्यादा जो है ना आपको मार्क्स मिलेंगे। और जो लोग ओ लेवल्स ए लेवल्स और ब्रिटिश एजुकेशन करके आते हैं उनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है हमारे पाकिस्तानी गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर। आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? वो ये कि इंडिया इज़ ए नेशन, दे स्टैंड यूनाइटेड, यकजहती के साथ खड़े होते हैं। और सिर्फ पॉलिटिकल या किसी सोशल एनवायरनमेंट में नहीं, आप उनके बॉलीवुड में देख लें, कोई एक प्रॉब्लम होता है तो सब एक्टर्स एक एक जगह खड़े हो जाते हैं। और अगर कोई किसी के बारे में व्यू नहीं देना चाहता तो वो कम से कम खामोश हो जाता है। उनके अंदर यकजहती बहुत है, वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। नो डाउट, अगर आप किसी इंडियन से पूछे तो वो कहेंगे नहीं नहीं, हमारे यहाँ जो है ना लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते एक दूसरे को। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से कंपेयर करो तो यार वहाँ के लोग एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के नज़रिए को, लोगों के काम को बड़ा सपोर्ट करते हैं। यार, मैंने करते करते ना इस कॉकरोच पार्टी के बारे में रिसर्च करने बैठी। जब मैं रिसर्च करने बैठी तो 2 घंटे बाद भी मैं स्क्रॉल ही कर रही थी, और हर 2 मिनट बाद मेरा जो ब्रेन है बार बार रीस्टार्ट होता जा रहा था। मेरे दिमाग के प्रोसेसर भी बैठे जा रहे थे। मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि ये इस पार्टी के बारे में किस तरह से इसका रवैया लिया जाए, एज अ कॉम इसको देखा जाए, एज अ सियासत के तौर से इसको देखा जाए। लेकिन मैं समझी थी कि ये एक मीम है, क्योंकि हर जगह मैं मीम्स देख रही थी। फिर रियलिटी ने मुझे सरप्राइज़ कर दिया। यार, इंडिया की जो पॉलिटिक्स आजकल चल रही है वो नेटफ्लिक्स से ज़्यादा इंटरटेनिंग है। और पता नहीं ज़्यादा इंटरटेनिंग क्यों लगती है। जेनजी ने पॉलिटिक्स को ट्रेंडिंग टॉपिक बना दिया। यकीन मानो, इससे पहले जो है ना पॉलिटिक्स, ब्लैक एंड वाइट, पार्लियामेंट, चीज़ें, मुझे बचपन से ही ना पॉलिटिक्स के टॉपिक पे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। मुझे हमेशा से ही नफरत थी यार, मैंने नहीं देखनी पॉलिटिक्स। पाकिस्तान में लोग आ जाते हैं, ये आके कोई हुकूमत में आके कोई अपना बयान दे रहा है, कोई अपना बयान दे रहा है। लेकिन यार, थैंक्स टू इंटरनेट, थैंक्स टू जेनजी ऑल्सो, और उन सब लोगों का यार जिन्होंने आके अब इतने मीम्स बनाते हैं कि एटलीस्ट आपका जनरल नॉलेज बढ़ जाता है कि अच्छा अच्छा ये कुछ हो रहा है मुल्क में। यानी पॉलिटिक्स को अच्छा खासा कलरफुल बना देते हैं और इंटरटेनिंग बना देते हैं। लेकिन पता नहीं मुझे ये सारा का सारा ट्रेंड और मूवमेंट समझने में एज़ अ पाकिस्तानी इतना टाइम क्यों लगा। शायद हमारे मुल्क के में रवैये लोगों के ऐसे हैं, उनके मैनरिज़म्स, उनके एटीट्यूड ऐसे हैं कि हम एज़ अ नेशन इकट्ठे नहीं होते, और उन चीज़ों को समझना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि ये जो कॉकरोच पार्टी है, ज़्यादा ये इंटरटेनिंग है या इसके हवाले से जो मीम्स बने हैं वो इंटरटेनिंग है।
एक टॉपिक है और हज़ार ओपिनियंस है। और वैसे इंडिया में हर दूसरा बंदा बल्कि बच्चा बच्चा एक एनालिस्ट है। हर बच्चा सोचो विचार करता है। उनको अपनी पॉलिटिक्स, अपने करंट अफेयर्स, अपनी हर चीज़ के बारे में अच्छा खासा इल्म भी है और वो उस पर एनालिसिस भी देते हैं। और यकीन मानो हमारे यहाँ किस चीज़ पे ज़्यादातर डिस्कशंस होती हैं या हमारे बच्चों में क्या डिस्कशंस होती हैं, ज़्यादातर खाने के ऊपर, निहारी के ऊपर, नान, कुलचे, समोसे, सुबह के खाने, दोपहर क्या खाना है, रात को क्या खाना है और सुबह उठ के क्या खाना है। हमारे यहाँ ज़्यादातर ये डिस्कशन चलता है। मैंने अक्सर बच्चों को देखा है, जो इंडियन बच्चे हैं वो बात कर रहे होते हैं अपने सरकार में ये होने वाला है, ये इधर हो रहा है, उनको बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स का पता होता है। हमारे यहाँ हमारे दिमाग से खाने और पाए नहीं निकलते यार। और जब से ये कॉकरोच जनता पार्टी स्टार्ट हुई है यार, तब से मैंने बिग बॉस का रियलिटी शो देखना बिल्कुल बंद कर दिया है। और उसके अलावा जो भी रियलिटी शोज़ में देख रही थी मैंने वो बिल्कुल पॉज कर दिए हैं। जब ये कॉकरोच जनता पार्टी ख़त्म होगी तभी फ़ायदा है कि यार मैं रियलिटी शोज़ देखूं, क्योंकि इस पार्टी से ज़्यादा इंटरेस्टिंग फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। वैसे इस पार्टी के हवाले से लोगों ने इतना सपोर्ट दिखाया इंडिया में, बॉलीवुड में, हर जगह। एक्टर एक्ट्रेसेस, सलमान खान, आलिया भट्ट, इमरान हाशमी, पता नहीं कौन कौन लोग अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं। नॉट इमरान हाशमी बट इमरान खान। लेकिन यार इतने ज़्यादा लोग सपोर्ट दिखा रहे हैं, मैं ये सोच रही हूँ कि इसको फिर इस पार्टी के अगेंस्ट कौन है, मुखालिफ कौन है इस पार्टी के। सभी लोग इसको सपोर्ट करें, सब इस नज़रिए को सपोर्ट कर रहे हैं। हेमा मालिनी का मैंने इंटरव्यू देखा था, वो कह रही थी कि वो इसको नहीं सपोर्ट करती। लेकिन आई रियली वांट टू नो कौन लोग हैं जो इसको सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि इसकी सपोर्ट में बहुत ज़्यादा लोग नज़र आ रहे हैं, अगेंस्ट इसके कोई नज़र नहीं आ रहा। और अब तो यकीन मानो मेरी यूट्यूब की, इंस्टाग्राम की, सारे के सारे सोशल मीडिया की जो सर्च हिस्ट्री है ना, वो अब सब यही है यार। या जेंजी है या कॉकरोच पार्टी है। पहले कहाँ मेरे वैसे फीड्स में खाने की वीडियोस आती थी, स्ट्रीट फूड की वीडियो आती थी, समोसे, पकौड़े, बिरयानी की वीडियोस आती थी। वैसे ना ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, इस पूरे के पूरे टॉपिक में ना प्लॉट ट्विस्ट इतने ज़्यादा हैं कि ड्रामा राइटर्स भी ना नोट ले सकते हैं इससे और कुछ सीख सकते हैं। मेरे हमसाए में एक छोटी बच्ची रहती है जो 10 साल की। उसने मुझसे पूछा है कॉकरोच जनता पार्टी क्या चीज़ है। भाई मैं चाय बनाने बैठी थी, मेरी तो चाय ठंडी हो गई, टॉपिक ही ख़त्म नहीं हुआ। ये टॉपिक एक्सप्लेन करना यार वैसा है जैसे व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप को समझाने के जैसा, यकीन मानो। वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे इस चीज़ ने कब इंटरेस्ट किया था, जब मैंने अपने फेवरेट व्लॉगर्स को देखा था इस पार्टी में जाते हुए, और जब मैंने इंडियन एक्ट्रेसेस को देखा था। खैर, मुझे लगा था कि 10 मिनट में सब मेरी रिसर्च क्लियर हो जाएगी। कितनी भोली हूँ ना मैं। मुझे लगा था बस ये सिर्फ 2 मिनट की मार है, 10 मिनट की मार है। जी नहीं, मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए। और वैसे भी एक एक्ट्रेस ने कहा, जिसने अपनी अम्मी को बिठा के सारे के सारे टॉपिक पे ब्रीफ किया कि ये क्या टॉपिक है, क्यों हो रहा है, पूरी दुनिया में नहीं, पूरी इंडिया में क्यों हो रहा है। मैं जितना समझती गई उतना ही थोड़ी कंफ्यूज भी हुई, थोड़ी उलझी भी, और थोड़े बहुत मेरे अंदर सेकंड ओपिनियन भी शामिल हुआ। लेकिन मुझे ऐसा ज़रूर लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा है जहाँ मुझे भी कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन कम पड़ रही हो। क्योंकि अगर आपको मेरी आवाज़ से लगता है कि मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ, तो भाई मैं वह एक्टिंग नहीं कर रही, मैं वाकई जो ना और कुछ जानना चाहती हूँ। क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होती रहती है इस पार्टी के बारे में। और रिसर्च लेवल मेरा क्या था, तजस्सुस मेरा शुरू हुआ, और किस पे ख़त्म हुआ भाई, सर दर्द पे। मैं इतना रिसर्च करती रही, और तो मैंने बता दिया कि मेरी फीड में यार खाने पीने की वीडियोस की बजाय अब ये कॉकरोच जनता पार्टी आ रही है, जो काफ़ी एंटरटेनिंग भी है। ये वीडियो देखने के बाद यार अगर आप मुझसे ज़्यादा तजस्सुस में पड़ गए ना, या आप कन्फ्यूज़ हो गए हो, तो भाई खुश आमदीद। यार मुझे लगा था कि मैं अपना रिएक्शन वीडियो बना रही हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था वीडियो ही मुझे अपना रिएक्शन दिखा रही है। और वैसे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है यार कि जेनजी ने अपने आप को वैसे प्रूव कर दिया। यकीन माने, हमारे बड़े बड़े जर्नलिस्ट, रिपोर्टर सब एक ही चीज़ कह रहे थे कि यार ये कौम जो है ना, सबसे ज़्यादा एक अजीब किस्म की पैदा हुई है। इनको अंदर सोचो विचार की हिम्मत नहीं है, ये सोच ही नहीं सकते। हमारे यहाँ डिक्शनरी खोली जाती थी, वर्ड को सर्च किया जाता था, हमारे यहाँ क्रिएटिव थिंकिंग की जाती थी। हम टॉपिक्स खुद जो है ना सोच के ब्रेन करके लिखते थे। अब क्या है, एआई आपके लिए ब्रेनस्टॉर्म कर देता है, एआई आपके लिए एसेज लिख देता है, आपका सारा काम कर देता है। तो इंसान की जितने भी हुनर और स्किल्स की प्रैक्टिस थी वो सब एआई ने ख़त्म कर दिए। इसलिए जेनजी जो है ज़्यादातर सोचो विचार नहीं कर सकते। लेकिन यार अब इस ट्रेंड ने जो है ना, आजकल जो हो रहा है पूरे के पूरे इंटरनेट पे, पूरे ये दुनिया में लोग देख रहे हैं कि जो जेनजी है वो तो यार बड़े ही चीज़ों को, उन्होंने लोगों की सोच को ही उल्टा दिया है।
सो फार मुझे इस चीज़ के बारे में जो है जितने भी लोग डिस्कस करें, मैं जितनी रिसर्च करी जा रही हूँ, मुझे सो फार इस पे पॉजिटिव व्यूज़ नज़र आते जा रहे हैं। मेरी स्कूल में भी टीचर ने कहा आपने करंट अफेयर्स में आपका मेजर टॉपिक ही ये है कि आप जो है कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में लिख कर लाएंगे। अब मैंने जितनी रिसर्च की थी, मेरी क्लास फेलोज़ ने उससे ज़्यादा अच्छी रिसर्च की हुई थी। मुझे सिर्फ पासिंग मार्क्स मिले हैं, लेकिन मुझे और बेहतर मार्क्स बनाने के लिए ना काफ़ी ज़्यादा मटीरियल कलेक्ट करना है। तो मेरे ख्याल से जहाँ मेरे अंदर कमी आ रही है मेरे प्रोजेक्ट में, वो ये है कि यार मेरे अंदर जो मैंने सारी वो रिसर्च लिखी है जो लोगों के हवाले से मुझे नज़र आ रही है इंटरनेट पर, मीम्स पर या गूगल पर, लेकिन जो लोग इसके खिलाफ बोल रहे हैं उन उन लोगों की आवाज़ मुझे नज़र नहीं आ रही, ताकि मुझे पता चले उन लोगों का क्या रवैया, उन लोगों का क्या रिएक्शन है और वो लोग क्या चाहते हैं। आप जानते हैं सबसे ज़्यादा मुझे दुख किस बात पे हुआ? मेरा एक बहुत फेवरेट व्लॉगर है और उसने क्या किया कि वो हमेशा लोगों को हँसाता है और हँसने वाली वीडियोस बनाता है। जब मैंने उसको रोते हुए देखा यार इस पार्टी के अंदर, तब मैंने कहा यार नहीं, अब मुझे वाक़ई पढ़ना पड़ेगा ये किस चीज़ के बारे में पार्टी है। यकीन मानो आपके जो फेवरेट व्लॉगर्स होते हैं ना, वो वाक़ई आप उनको इन्फ्लुएंसर्स का नाम देते हो। वो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं देखने के लिए आपका अच्छा मटीरियल, कि देखो जितना आप पीस फैलाओगे, लव फैलाओगे, रिस्पेक्ट फैलाओगे और कल्चर को समझोगे, उतना ज़्यादा आपके अंदर टॉलरेंस पैदा होगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के जो कल्चर हैं, सकाफ़त को जो है बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल ह्यूमंस एंड वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर। यार इस चीज़ से मैंने एक चीज़ सीखी है कि कैसे यूथ ने गुस्से को हंसी और पॉजिटिविटी में बदल दिया। क्या सोशल मीडिया के फॉलोअर्स सच में रियल वर्ल्ड वोट्स में बदल सकते हैं? इंटरनेट मीम्स अब सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं है यार, ये तो पूरे के पूरा सीरियस टॉपिक बन गया है। क्यों? ये आइकन आज के स्ट्रगलिंग यूथ के लिए इतना परफेक्ट सिंबल बन गया है यार। कहाँ बात कॉकरोच से स्टार्ट हुई थी और अब ये इतना बड़ा नाम, बल्कि ये कितना अच्छा एजाज़ की बात बन गई है। वैसे आपको क्या लगता है 2029 के इलेक्शंस में कॉकरोच जनता पार्टी क्या वाकई में अपने वोट ले सकेगी और क्या वो इलेक्शंस लड़ेगी? यार मैं ये कहूँगी कि पैरोडी से लेके रियल पॉलिटिकल पार्टी बनने का सफ़र हैट्स ऑफ ज़बरदस्त।